अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है तब उसका आयतन ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया ध्यान से देखेंगे और जल्दी से सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके आगे मैं बहुत बढ़िया प्रश्नों का संग्रह लाने वाला हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया है, क्या दिया है दोस्तों, कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या दिया है, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है, 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्या दिया है, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1176। चूंकि घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का क्या सूत्र है दोस्तों, 6a² होता है। आपको याद रहना चाहिए दोस्तों, बचपन में हम लोग खुद पढ़े हैं इसको, 7वीं 8वीं में, 6वीं 7वीं 8वीं में सब ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता था दोस्तों। ठीक है, आपको मैं तभी बोल रहा हूँ जल्दी से सब्सक्राइब करो। मैं जल्दी से इसका नेक्स्ट वीडियो ये होगा कि हम लोग इस सूत्र को कैसे याद करेंगे उसको देखेंगे, कंठस्थ करवा दूंगा दोस्तों आप लोग को। तो यहाँ काट देंगे दोस्तों इसको, तो काटेंगे 6 से इसको। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, a² बराबर 196 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 196 किसका वर्गमूल है, a बराबर 14 का। ठीक है दोस्तों, a का मान निकल गया दोस्तों, सिंपल a का मान। अब क्या पूछा है दोस्तों प्रश्न में, तब उसका आयतन क्या है, मतलब घन का आयतन, घन का आयतन का सूत्र क्या है दोस्तों, जल्दी बताओ, कमेंट में जल्दी बताओ, a³। ठीक है दोस्तों, a का मान रख देना है, मतलब 14 का क्यूब हो जाएगा दोस्तों। तो 14 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों आंसर, 2744 सेंटीमीटर क्यूब घन है। तो इस प्रकार बनाएंगे दोस्तों, देख सकते हैं कैसे बना, एकदम सिंपल था दोस्तों, बस सूत्र याद रहना चाहिए आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 87 नंबर का 4744 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, सिंपल था। अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे दोस्तों। क्या दिया, एक आयत के कर्ण उसकी भुजा से 2 गुना है, आयत की भुजाओं का अनुपात है। सिंपल है तो तभी बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ आपको दोस्तों कि आपको क्या है, सूत्र याद रहना चाहिए, बस सूत्र याद रहता है वो सिंपल सभी क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में सूत्र कहीं लाऊंगा, जल्दी से देख लेंगे इसको उसके बाद। ठीक है दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा देखिए, लंबा वीडियो है। क्या दिया है, एक आयत के कर्ण उसकी भुजा से 2 गुना है। ये आयत का पहले चित्र बना देता हूँ, ये आयत। ठीक है दोस्तों, आयत का जो क्या बोला है, आयत के कर्ण, कर्ण क्या है, ये है कर्ण है, ABCD, AC जो है क्या है, कर्ण है। माना कि आयत की एक भुजा क्या है, 2 है। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग, x भी मान सकते हो। माना कि आयत की भुजा 1 है तो उसका विकर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण कर्ण या विकर्ण जो बोलो, 2 हो जाएगा। 2 गुना बोला है ना दोस्तों, क्या बोल रहा है, एक आयत के कर्ण की एक भुजा से 2 गुना है, कर्ण की एक भुजा ये उसके विकर्ण से 2 गुना है, मतलब जो कर्ण है उसके भुजा से 2 गुना है, इसलिए 2 हो गया। इसको माना 1 माने हैं तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, सिंपल है। चूंकि आयत के विकर्ण का सूत्र, आयत के विकर्ण का सूत्र क्या है, आयत के विकर्ण का सूत्र क्या है, बराबर अंडर रूट में L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग, ये आयत के विकर्ण का सूत्र है दोस्तों। सूत्र आएगा तो आपको बन जाएगा वो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। आयत का विकर्ण क्या है, आयत का विकर्ण 2 है, यहाँ ये दे दिया है दोस्तों। AC बराबर क्या है, आयत का विकर्ण, यही तो AC है ना, ये AC है। आयत का विकर्ण 2 दिया है बराबर, अब मान बस रख देंगे दोस्तों। आयत की एक भुजा चौड़ाई जो दी है या वो लंबाई, उसको ये जो है उसकी एक भुजा, उसको लंबाई मान के एक भुजा दिया है तो ये 1 मान लेते हैं, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये B का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर समझ आया कि नहीं दोस्तों, आगे ना एक भुजा दिया है मतलब लंबाई दिया, चौड़ाई पूछा रहता है, लंबाई दिया है, चौड़ाई निकाल लेते हैं यहाँ से। अब क्या करते हैं, इसको कर्णी घटाते हैं। सबसे पहले कर्णी घटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं, तो 2 का 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, और ये वर्ग करेंगे तो हट जाएगा। फिर अरे डिटेल्स बता देता हूँ दोस्तों को, 2 का स्क्वायर बराबर करनी में 1 का स्क्वायर मतलब 1 धन B का स्क्वायर, इसका पूरे का वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग कर तो ये 4 हो जाएगा, करनी हट जाएगा 1 प्लस B का स्क्वायर, एकदम सिंपल। ठीक है दोस्तों, अब 1 इधर आ जाएगा, B में करनी रख जाएगा, B स्क्वायर बराबर 3, 1 इधर नहीं आ गया दोस्तों। ठीक है, तो B स्क्वायर बराबर 3 है,
तो बी बराबर क्या हो जाएगा, कर्णित 3। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ समझ आया कि नहीं आपको? कुछ नहीं किए हैं, मान बस रखे हैं। आयत के विकर्ण का सूत्र एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। विकर्ण दिए है 2 और एक भुजा दिया है 1, तो 1 रख दिए हैं, हम लोग माने थे। ठीक है, तो बी का मान यहाँ से निकालने, बी बराबर कर्णित 3। ठीक, दोनों पक्ष वर्ग करके। ठीक है, अब क्या पूछा है दोस्तों? सिंपल, कुछ पूछा ही नहीं, हो गया, निकल गया आंसर। उसकी आयत की भुजाओं का अनुपात, उसकी एक भुजा ये है 1 बराबर ए माने थे हम लोग, और दूसरी भुजा बी बराबर √3, तो उसका अनुपात ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 अनुपात √3 दोस्तों। एकदम सिंपल, कुछ नहीं। आयत की भुजाओं का अनुपात पूछा था ना, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1:3। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। ए बी सी डी एक चतुर्भुज जिसमें ए बी इतना 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 तब मान दिया। ठीक है दोस्तों, तो अभी पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं दोस्तों। ये एक चतुर्भुज, ठीक है, ए बी सी डी, उसमें क्या है, विकर्ण भी दिए हैं, बी डी बराबर क्या दिए हैं, 9। मान बस रखते जाते हैं दोस्तों। ए बी 6 दिया है, बी सी 12 दिया है, सी डी 15 और डी ए 7। ठीक है दोस्तों, दिया है, कुछ नहीं कर किया हूँ मैं दोस्तों, चतुर्भुज बनाया हूँ, जो जो दिया उसको मार रख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, ए बी सी चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बी त्रिभुज बी सी डी प्लस त्रिभुज ए बी डी। बस सिंपल है दोस्तों। ठीक है, क्या करना है, दो अलग अलग भाग में बढ़ गए हैं दोस्तों। ये त्रिभुज अलग अलग का जोड़ देंगे, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को जोड़ेंगे अगर, तो चतुर्भुज का मान चतुर्भुज बन जाएगा ना। दो त्रिभुज, ये दो त्रिभुज है, ये और ये। ठीक है दोस्तों, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये चतुर्भुज तो बन गया क्या ऐसे। ये दो त्रिभुज है अलग अलग, उसको जोड़ेंगे अगर, ये। ठीक है दोस्तों, चतुर्भुज तो बनेगा ना। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना दोस्तों? ऐसे करके देखोगे चतुर्भुज नहीं बनेगा जी। ठीक है, चतुर्भुज, ये दोनों त्रिभुज को कमान निकाल लेते हैं और जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले देखते हैं त्रिभुज बी, एक एक करके निकालेंगे दोनों का, बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल, बी डी सी का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, 1/2 आधार का मान दिया है यहाँ पे 9 गुणित 12। देख लेंगे दोस्तों, आप जिसको बनाना है वो ऐसे कर सकते हो, मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, कट पीट के 2 छक्के 12, 9 छक्के 54। त्रिभुज, एक त्रिभुज का मान निकल गया दोस्तों, सेंटीमीटर वर्ग, एक त्रिभुज बी सी डी का मान निकल गया। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज का मान निकालना है, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। एक और सूत्र बता रहा हूँ दोस्तों, ये तो आप भी पढ़ें, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये सूत्र जानते हैं दोस्तों। और एस का मान यहाँ क्या होता है, एस का मान ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है दोस्तों। तो यहाँ ए बी सी का मान रख देते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी का मान जब रखेंगे तो एस निकल जाएगा। एस क्या है, ए बी सी डी का, ए बी सी का मान रखेंगे 6 + 7 + 9। हम लोग ये त्रिभुज में देख रहे हैं ना दोस्तों, ए बी डी, ये 6 7 और 9। ठीक है दोस्तों, उसी को मान रख दिए ए बी सी में बटे 2। क्या हो जाएगा, यहाँ कट पीट करके जोड़ वोड़ के देखते हैं क्या होगा, ए बी सी का मान 11, एस बराबर देख लेंगे, आप लोग खुद जोड़ के देख सकते हैं, जो 2 से भाग देते हैं कि एस का मान 12 निकल गया। ठीक है, 11 निकल गया, एस का बस मान रखते जाएंगे यहाँ अंडर में। एस का मान क्या है, अभी निकाले हैं 11, 11 - 6, 11 - 7, 11 - 9। ठीक है दोस्तों, बस कुछ नहीं करना है। तो ये कट पीट के क्या हो जाएगा, 2 करनी 110। ठीक है दोस्तों, इतना बस करना है, कुछ नहीं करना है, इतना ही बस किया था मैं। यहाँ समझ आया कि नहीं, देख लो दोस्तों, अलग अलग त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान निकालेंगे। पहले ये वाले सूत्र विधि से किए, एक त्रिभुज का मान निकाल लिए, अब दूसरा ए बी डी का मान निकाल लेते हैं, ये वाले सूत्र से कर लेते हैं, दोनों सूत्र से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ क्या है दोस्तों, ऑप्शन में यहाँ पे क्या है, पॉइंट में आंसर आया है,
इसलिए हम लोग 110 को पॉइंट में बदल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग वर्गमूल कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा दोस्तों। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ 20.976 वर्ग एक करनी 110 का मान जब निकालेंगे वर्गमूल सहायता विधि से 20.97। बस कुछ नहीं करना। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं यहाँ से दोस्तों। ये चतुर्भुज का ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, BCD का 54 आया था धन 20 अभी जो आया है दूसरे का 9.76 बराबर दोनों जोड़ेंगे तो कितना निकल जाएगा दोस्तों, 74.976 सेंटीमीटर पर। आएगी नहीं समझ दोस्तों, एक बार रिपीट करके देखिए फिर आपको समझ आ जाएगी इसलिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लगभग आंसर लिया है इसमें 74.98 वाला डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ नहीं आया होगा तो एक बार रिपीट करके देख लेंगे आप, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर तक, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण, बस कुछ नहीं दोस्तों, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, सूत्र याद रखना चाहिए बस दोस्तों। एक शंकु बना लेते हैं, ये शंकु क्या बोला है, लंबवृत्तीय बेलन का आधार 14 सेंटीमीटर है। ये क्या दिया है, लंबवृत्तीय बेलन का आधार 14 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यही आधार है 14 सेंटीमीटर दिया है। अब उसका ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गया, ऊंचाई मतलब लंबाई, ऊंचाई वही है। ये क्या दिया है दोस्तों, 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया है और आधार 14 सेंटीमीटर। आधार का व्यास है मतलब ये, तो इसकी त्रिज्या ये पूरा क्या है, यहाँ तक पूरे 14 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या क्या होगा, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, आर बराबर क्या होता है, व्यास का आधा। आपको पता ही होगा दोस्तों, व्यास दिया है, व्यास यहाँ से यहाँ तक, तो उसका आधा करेंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, व्यास बराबर क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या का मान निकालेंगे तो 2 भाग दे देंगे, 14/2 7 आर का मान है ये। ठीक है दोस्तों, बस कुछ नहीं करेंगे, सिंपल है। एच बराबर दिए है ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, सूत्र बस रख देंगे। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है 2πr h + r। ठीक है तो कुछ नहीं किया हूँ, आर बस का मान निकाल रहा हूँ, जो दिया है उसी में से। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको मांगे 2πr h + r, मान बस रख देंगे 2 गुणित पाई का मान 22/7 गुणित आर का मान है, आर का मान 12 और एच का मान 12/7। यहाँ से देख लेंगे जोड़ घटा के सब करके 2 गुणित 22/7 गुणित 12 गुणित 12×7 19। आर का मान यहाँ रखेंगे, अरे आर का मान यहाँ 2πr क्या निकाले 7 दोस्तों। ठीक है, ये आर का मान 2πr 7 निकाले हैं, 7 खत्म हो जाएगा दोस्तों। अब बस इसको नॉर्मल गुणा बस कर लेंगे, गुणा कर लेंगे तो जल्दी से गुणा करके देख लेंगे दोस्तों। मैं डायरेक्ट बताता हूँ, 836 का आंसर होगा, आर का मान 7 है। ठीक है दोस्तों, 836 इसका आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का दोस्तों, बी नंबर का 836 सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है दोस्तों, समझ आया ना, एक बार रिपीट करके देख लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जल्दी से। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की परिमाप √2 + a है, √2 + 1 है, तब उसकी विकर्ण की लंबाई क्या होगी दोस्तों। सूत्र याद रहना चाहिए दोस्तों, तभी बन पाएगा ऐसा प्रश्न। क्या बोला है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाए, समद्विबाहु त्रिभुज में जिसकी 2 भुजा बराबर होती है दोस्तों, ये। ठीक है दोस्तों, उसकी 2 भुजा कौन कौन सी है, माना कि उसकी दोनों भुजा ए और ए समद्विबाहु हम लोग जानते हैं समद्विबाहु समद्विबाहु
बाहु त्रिभुज की दो भुजा बराबर है, दो भुजा बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, माना कि एक भुजा ए है तो दूसरी भुजा भी ए होगा ना, बराबर होगी, ये बता रहा द्विबाहु मतलब दो भुजा, तो उसमें दो भुजा है तो दोनों बराबर हो गए ए ए। ठीक है दोस्तों, ये ए तो ये तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं, ए बी सी पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता ही दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग, ये है पाइथागोरस प्रमेय। आप लोग जानते हैं दोस्तों, आपको ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं। ए सी का वर्ग बराबर ये क्या दिया, ए स्क्वायर ए दिया है। ठीक है दोस्तों, ए स्क्वायर ए बी का मान ए दिया है ना, अभी बताया दोस्तों, माना कि ए है उसकी एक भुजा तो दूसरी भुजा भी होगी, प्लस ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ए सी का स्क्वायर बराबर ये क्या होगा, 2a²। बस वर्ग हटा लेते हैं, ए सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, करनी में हो जाएगा, ये करनी हो गया तो क्या हो जाएगा, √2a, ए का मान निकल, ए सी का मान निकल गया √2a। ठीक है दोस्तों, इतना तक समझ आएगा नहीं, बस कुछ नहीं, पाइथागोरस का मान बस रखो। ठीक है, अब दिया है क्या दिया है क्या दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या दिया है, √2 + a। ठीक है, तो जो दिया है उसको बता रहा हूँ, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप √2 + a। ठीक है दोस्तों, अब परिमाप मतलब क्या बोल रहा है, तीनों का जोड़। परिमाप मतलब जोड़ना ही तो होता है क्या दोस्तों, सबको जोड़ देते हैं। परिमाप मतलब कि a + √2a, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे परिमाप निकलता है दोस्तों। परिमाप मतलब जोड़ना ही होता है, बस जितना भुजा दिया रहेगा या जितना भी दिया रहेगा सबको जोड़ेंगे परिमाप निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ समझ आएगा नहीं, परिमाप मतलब तीनों को जोड़ दिए, तीनों भुजा, ये ये। ठीक है दोस्तों, अब ये इसमें से जोड़ के देख लेंगे क्या होता है, 2a + √2a = √2 + 1। ठीक है, यहाँ से समझ आएगा नहीं दोस्तों। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ ये वाले पोर्शन में √2a, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, √2 × √2, टू को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2, इतने ही तो होगा क्या, करनी हट जाएगा, गुणा का तो क्या होता है, 2 = 2। ठीक है, यहाँ समझ आए ना, बस ऐसे लिखें, कॉमन निकालना है मात्र, उसके लिए लिखें दोस्तों, √2a = √2 + 1। यहाँ आया ना समझ दोस्तों। ठीक है, बस 2 को क्या लिखे हैं, यहाँ ए बी है, √2 को √2 × √2, तो क्या है, कॉमन निकालने के लिए मस्त, क्योंकि इससे कट जाएगा। अब क्या निकाल देंगे दोस्तों, यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ √2 को कॉमन निकालेंगे, √2a को कॉमन निकालेंगे, √2a को कॉमन निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, √2 + 1 हो जाएगा, कॉमन बस निकालें दोस्तों, यहाँ से √2a यहाँ भी दिया है और यहाँ भी कॉमन निकालिए, तो √2 + 1 बचा है, = √2 + 1। ठीक है, इसको नीचे ला लेंगे, √2a बराबर √2 + 1 बटे √2 + 1 कट जाएगा, √2a बराबर 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2, a का मान निकला। ठीक है दोस्तों, a का मान निकल गया, यहाँ तक समझ आएगा दोस्तों। ठीक है, a का मान निकल गया। अब हम लोग जानते हैं क्या बोलते, तब उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, आगे प्रश्न पूछा है, तब उसके विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या है दोस्तों, यहाँ पर बताता हूँ आपको। विकर्ण, जगह कम हो गया, विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या है, √2a, ये आपको याद रहेगा तभी बनेगा दोस्तों। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के विकर्ण की लंबाई का सूत्र √2a = a का बस मान रख देंगे दोस्तों, a यहाँ पे निकाले हम लोग दोस्तों, a बराबर 1/√2। अब इस सूत्र क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज के विकर्ण का सूत्र √2a, बस क्या रखेंगे, √2 × a का मान रखेंगे 1/√2, ये कट गया तो 1 बचा।
विकर्ण बराबर 1। समद्विबाहु त्रिभुज की विकर्ण का सूत्र ये होता है, विकर्ण का मान निकला 1। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1। ठीक है दोस्तों, अगर समझ नहीं आए जल्दी से रिपीट करके देख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का माध्य है। प्रथम 5 संख्याओं की प्राकृत संख्याओं का माध्य है, क्या होगा दोस्तों? जल्दी से हल करके बताएंगे इसका ऑप्शन आंसर दोस्तों। कौन सा ऑप्शन आएगा कमेंट में बताएं, आपको हल करके दिखाता हूँ जब तक। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के माध्य क्या सूत्र है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य का सूत्र क्या है? n+1/2। n+1/2 सूत्र याद रहना चाहिए दोस्तों आपको। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य बराबर n+1/2। यहाँ n बराबर क्या दिया है दोस्तों? 50 दिया है ना दोस्तों। प्रथम n प्राकृत 50 प्रतिशत, तो n बराबर 50 मान बस रख देंगे, सिंपल दोस्तों। 50 + 1/2 तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 51/2। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 25.5। आप लोग करके देख सकते हो, एकदम सिंपल था दोस्तों, बस सूत्र में मान रखें दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 25.5। ठीक है दोस्तों, ये क्या दिया है दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं। निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य है। समांतर माध्य निकालना है दोस्तों। अंक का प्रतिशत दिया है, विद्यार्थियों की संख्या दी है, ये दिया है दोस्तों। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे दोस्तों। इसको हम लोग 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ें दोस्तों, कैसे टाइप हल करते हैं बताएंगे जल्दी कमेंट में, आपको हल करके बताता हूँ। जो दिया है उसको मैं डायरेक्ट आपको हल करके बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, दिया भी है नहीं लिख रहा हूँ जो। ठीक है, क्या निकालना है? सूत्र क्या होता है? x और fx सूत्र। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है बता रहा हूँ। समांतर माध्य का सूत्र क्या है? सिग्मा fx/f। याद रहना चाहिए दोस्तों, तभी बोल रहा हूँ जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सूत्र वाला पोर्शन लाने वाला हूँ जस्ट की वीडियो के बाद। ये होता है सूत्र दोस्तों। तो हम लोग fx का मान निकालेंगे और f का मान निकालेंगे जो दिया है प्रश्न में। x का मान दिया है जो को मैं आपको बता रहा हूँ। अंतराल ठीक है दोस्तों, अंतराल मध्यमान। x क्या है? मध्यमान। x यहाँ पे x जो है वो है क्या? मध्यमान। ये क्या है? x। ठीक है दोस्तों, और क्या निकालना है हम लोग? विद्यार्थियों की संख्या दी है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? f। ठीक है दोस्तों, ये f है। फिर क्या निकालना है हम लोग को दोस्तों? सूत्र मान लेते हैं fx से निकालना, कुछ नहीं करना बस। अंतराल क्या कह रही है? 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, और क्या दिया है दोस्तों? 80 से 100। इतना दिया है दोस्तों हम लोग को। ठीक है, इसका मध्यमान, मध्यमान मतलब क्या है दोस्तों? इसमें अंतर कितने का है? मध्यमान, मध्यमान कैसे निकालते हैं? a+b/2। मध्यमान बराबर क्या होता है? a+b/2। यहाँ a+b/2 मतलब 0 + 20/2, मतलब कि 0-20/2 बराबर क्या होगा? 10। वहाँ सेम वैसे यहाँ पे क्या करेंगे? 20 + 40/2 मतलब 30। 40 + 60/2 बराबर 50। 80 + 60, 60 + 80/2 बराबर 70। 80 + 100/2 बराबर 90। आप लोग हल कर लेंगे दोस्तों बस। मध्यमान का सूत्र क्या होता है? a+b/2। बस इन दोनों को जोड़ दिए और 2 भाग दे दिए, इन दोनों को जोड़े 2 भाग, इन दोनों को जोड़े 2 भाग। ठीक है दोस्तों, तो x का मान निकल गया ये इतना। ठीक है, अब विद्यार्थियों की संख्या दिया है हम लोग को, क्या क्या दिया है? 2, 12, 13, 15 और 8। ठीक है दोस्तों, न दिया है। तो सिग्मा f का मान निकाल लेते हैं सूत्र में मान रखने के लिए। सिग्मा f, ये सिग्मा f है, मतलब सिग्मा मतलब जोड़ना है, जितना दिया रहता है उसको जोड़ेंगे दोस्तों 50 आएगा, देख लेंगे आप लोग जोड़ के। ठीक है,
अब यहाँ एफ एक्स बोला है, इन दोनों गुणा कर देंगे एफ और एक्स का, एफ एक्स बोला है ना दोस्तों, एफ एक्स 12 10 दूनी 20, यहाँ क्या आ गया 12 3 36 360 53 65, आप लोग हल कर सकते हैं दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं है। 1050 यहाँ 720, ठीक है दोस्तों। ये एफ एक्स माना है तो सिग्मा एफ एक्स मतलब सबको जोड़ देंगे तो कितना निकलेगा 2800। बस आया कि नहीं समझ दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ आपको दोस्तों, बने रहिए लाइन में। अभी हम लोग को कुछ और क्वेश्चन करना है, ठीक है दोस्तों। कुछ नहीं किया हूँ, ये मध्यमान निकालना a + b/2 से, देख सकते हैं कैसे निकाला हूँ ये सिग्मा एफ। अब सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे समांतर माध्य का एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एक्स निकला है 2800 निकला है, सिग्मा एफ बराबर 50, 0 0 कट गया, इसको काटेंगे तो कितना आएगा आंसर दोस्तों 56 इसका आंसर होगा। आप लोग हल करके देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे काटेंगे देख लेंगे ऐसे ऐसे करके, 55 25 55 25 5 0 5 56 5 6 33, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 56, ठीक है दोस्तों। समझ आया कि नहीं, सरल विधि समझाए हैं, सूत्र का बस मान रखना है, याद रहना चाहिए सूत्र का। आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न पाई चित्र में यदि कुल अंक 720 है तो गणित में प्राप्त अंक निकालें। वृत्त में पाई चित्र बना है, देख लो, बना लेते हैं दोस्तों, बहुत तिरछा बन गया है, फिर भी आप बना लेंगे अपने हाथी में, ये ठीक है दोस्तों। ये क्या दिया है 96 दिया है, 96 अंश गणित, ये 112, ये 84, ये 68, ये ठीक है दोस्तों। हम जानते हैं केंद्रीय वृत्त का कोण, हम जानते हैं वृत्त के तीनों कोणों का योग कितना होता है, वृत्त के तीनों कोणों का 360 अंश होता है। तो हम जानते हैं कि केंद्रीय वृत्त का कोणों का योग बराबर 360 होता है, ठीक है दोस्तों, 360, ठीक है। मतलब क्या दिया है, केंद्रीय, यहाँ कुल अंक मतलब कि पूरा गोले का अंश है उसको बोल रहे हैं, ठीक है। एक केंद्रीय वृत्त का कुल अंक 720 दिया है दोस्तों, ठीक है। तो कुल अंक मतलब कि 360, पूरा गोले का वृत्त के सभी कोणों का योग 360 अंश होता है, 360 अंश बराबर 720, काट देंगे 0 0 36 दूनी 72, मतलब एक अंश का मान निकल गया 2, एक अंश का मान 2 निकला कि नहीं दोस्तों, ठीक है। इतना एक नहीं समझ होता। हम जानते हैं कि वृत्त के सभी कोण का योग मतलब वृत्त के 360 अंश का होता है, ठीक है दोस्तों। तो 360 कुल अंक को जोड़ेंगे तो पूरा कुल क्या दिया है 720 दिया है, ठीक है। तो उसका मान 360 होता है, 360 रख देंगे मान, एक अंश बराबर तो गणित का अंक पूछा है, तो गणित का प्राप्तांक पूछा है बराबर, एक अंश बराबर 2, तो 96 अंश बराबर 96 गुणित 2 हो जाएगा, एक अंश बराबर 2 तो 96 बराबर 96 गुणित 2, ठीक है। यहाँ एक नहीं दोस्तों, बस एक की जगह हम 96 रख देंगे, यहाँ 96 गुणा कर देंगे, ठीक है। सिंपल से दोस्तों 192, 7 12 9 दिन 18 8 और 1 19, यही आपका आंसर होगा। आया कि नहीं दोस्तों समझ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 196, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न स्तंभ चित्र में किस देश की जनसंख्या दर जर्मनी से 25% अधिक है। जर्मनी से चित्र दिया है दोस्तों, देख लो, आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जर्मनी की जनसंख्या डायरेक्ट मैं बताता हूं दोस्तों, आप हल करके देख सकते हैं, ये ग्राफ को नहीं बनाऊंगा, कहाँ टाइम वेस्ट होगा, आप बना के हल कर सकते हैं। क्या दिया है, जर्मनी की
जनसंख्या दर, जर्मनी की जनसंख्या दर कितना है, जनसंख्या दर, जर्मनी की जनसंख्या दर कितना है दोस्तों, ये ग्राफ में देख सकते हैं, ये जर्मनी यहाँ पर दिया है आपको, ये जर्मनी, ठीक है दोस्तों, जर्मनी की जनसंख्या दर 16 दिया है। अब क्या बोला है कि जर्मनी से 25% अधिक है, जर्मनी से 25% अधिक है, 25% अधिक होने पर, 25% अधिक होने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 गुणी 125/100, 25% अधिक मतलब 125/100 दोस्तों। आप लोग जानते हैं, आप ज़्यादा डेफिनेशन नहीं करूँगा इसका, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 25 चौक 100, 25 25 हम ऐसे करके हल कर लेंगे दोस्तों, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ठीक है दोस्तों, मतलब कि 20%, 20%, इसलिए 20% अधिक है, मतलब कि इंग्लैंड से जर्मनी की जनसंख्या इंग्लैंड से 20/1000 जनसंख्या अधिक है, मतलब इसका राइट है आंसर हो जाएगा 20/1000। अतः इंग्लैंड की संख्या 20% जर्मनी से 20% अधिक होगी, इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, ठीक है दोस्तों। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न पाई चित्र में उम्र वर्ग 25-34 एवं उम्र वर्ग 35-44 की व्यक्तिगत आय का अनुपात बस पूछा है दोस्तों, कुछ नहीं है, देखो क्या दिया है मैं बताता हूँ, बड़ा सा चित्र दिया है, ये ऐसे 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 बना है, ये 25 से कम 11%, ये 25-34 वर्ष का 24% है, ठीक है दोस्तों, 35 से 44 वर्ष, 35 से 44 वर्ष कह दिए 20% है दोस्तों, 44 वर्ष से बड़े 45%, ये दिया है दोस्तों, बस कुछ नहीं पूछा है दोस्तों, इन दोनों का अनुपात बस पूछा है, बस क्या पूछा है, कैसे पूछा है बताता हूँ, 25-34 का अनुपात, ये आयु है, वर्ष अनुपात 34-44 वर्ष का अनुपात, बस इतने ही पूछा है अब दोस्तों, कुछ नहीं पता है, इसका मान बस रख देंगे दोस्तों, मतलब कि क्या मान दिया है, 24% दिया है, ये दोस्तों दिया है ना यह मान, ये मान अनुपात 20%, ठीक है दोस्तों, इसको काट देंगे दोस्तों, 24 और ये 20 को 4 छक्के जो 24, 4 पंचे 20, ठीक है दोस्तों, मतलब कि ये 6:5 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ है कि नहीं समझ दोस्तों, बता रहा हूँ आपको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6:5, इसका राइट आंसर होगा ये वाला, ठीक है दोस्तों, 6:5, कुछ नहीं किया है यहाँ पे, अनुपात बस पूछा था, तो इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, 24:20% दिए है अनुपात का मान, 6:5 हो जाएगा, बस सिंपल था दोस्तों। तो ठीक है गाइस, बस यहीं तक आज का क्लास रखते हैं, आगे हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि आपके CG टेट, UP टेट, C टेट सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, बने रहिए इसी प्रकार, से ज़्यादा लोग जुड़िए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए, और अपने साथी की ओर इसको शेयर करें, ताकि उनका भी मैथ स्ट्रांग हो जाए दोस्तों, गणित की सभी समस्या हल हो जाए, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ गणित को समझाने के लिए, बस आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए दोस्तों, बहुत आसान तरीके से बताया हूँ आपके लिए, और आगे इसी तरह गणित के क्वेश्चन लाऊंगा, और सबसे पहले इसके बाद मैं आपके लिए सूत्र का चार्ट संग्रह लाऊंगा, जो इसको अगर आप याद कर लिए तो यकीन मानिए कि आपका CG टेट या C टेट
आराम से आप क्लियर कर पाएंगे दोस्तों। तो कृपया जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों के में शेयर करें इसको दोस्तों। धन्यवाद।